जामिया हनफिया के तालिब इल्मों ने मैट्रिक के इम्तिहानात साल 2024 में से सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करके जामिया हनफिया के साथ बुरेवाला का नाम भी रोशन किया है। ज़ोहर से लेकर असर तक 2.25 घंटे बनते हैं, सिर्फ उसी वक्त हम स्कूल को वक्त देते थे। अल्लाह ताला पे उम्मीद थी और ये कोशिश भी थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला नवाजेंगे। जज्बात ऐसे थे कि जो कि महसूस किए जा सकते हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जामिया हनफिया के थर्ड पोजीशन होल्डर हैं जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में से थर्ड पोजीशन हासिल की है। उनसे बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका क्या नाम है और आप इस वक्त जामिया में किस जमात में ज़ेर तालीम हैं? मेरा नाम महमूद अहमद है और मैं जामिया में क्लास सालसा में पढ़ता हूँ, जिसे कि तीसरा साल कहा जाता है दरस निज़ामी के हिसाब से। महमूद, जब आपको पता चला कि मेरी पोजीशन है तो आपने सबसे पहले किसको बताया कि मेरी पोजीशन आई है? जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ तो बच्चों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पोजीशन आई है, तो उस वक़्त मैंने सबसे पहले आकर अपनी वालदा को कॉल की। क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूस हुआ कि जब बच्चों ने बताया कि मेरी आपकी पोजीशन आ गई है? सबसे पहले तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। उसके बाद जज्बात ऐसे थे कि जो कि महसूस किए जा सकते हैं, उनको बयान नहीं किया जा सकता। महमूद, मुझे ये बताइएगा कि आप सिर्फ जामिया में ही स्कूलिंग पढ़ते थे, स्कूल का काम करते थे, या इसके अलावा कोई एकेडमी वगैरह या कोई अलग से भी कोचिंग वगैरह लेते रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जामिया में पढ़ते थे, क्योंकि एकेडमी का वक्त तो बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि हमारे दरस निज़ामी का इसबाक बहुत होते हैं, इसलिए एकेडमी तो सोचा भी नहीं जा सकता उसके बारे में। जी आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने इस दफ़ा बोर्ड में से कौन सी पोजीशन हासिल की है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब असगर है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इस मरतबा मैट्रिक के इम्तिहानात में बोर्ड में से दूसरी पोजीशन हासिल की है। जब आपको पता चला कि मेरी पोजीशन आई है तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। असर के बाद कारी साहब हज़रत मोहतरम साहिब मौलाना तैयब नफ़ीसा ने बुलाया और ये बताया कि आपकी पोजीशन आई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ऐसी खुशी के जो जज्बात में बयान नहीं की जा सकती। ज़ुहैब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आप जामिया में किस जमात में ज़ेर तालीम है? इस वक्त मैं जामिया हनफिया में दरस निज़ामी में दर्जा सानिया में पढ़ रहा हूँ, जिसको दूसरा साल कहा जाता है। एक तरफ दरस निज़ामी और साथ में आपने मैट्रिक के इम्तिहानात दिए हैं और उसमें से माशाल्लाह आपने पोजीशन ली है, तो दरस निज़ामी की क्लास कितने वक्त होती थी, किस टाइम होती थी, और जो मैट्रिक के लिए आपको तैयारी के लिए कौन सा टाइम दिया जाता था? ज़्यादा वक्त तो दिन का दरस निज़ामी के लिए है और ज़ोहर से लेकर असर तक जो वक्त है वो स्कूल के लिए मुख्तस है। सुबह 6 बजे से लेकर तकरीबन 11:30 बजे तक हम दरस निज़ामी की क्लास अटेंड करते थे। उसके बाद दोपहर का वक्फ़ा आ जाता था जिसमें आराम व ताम होता था। उसके बाद ज़ोहर से लेकर असर तक 2.25 घंटे बनते हैं, सिर्फ उसी वक्त हम स्कूल को वक्त देते थे। फिर इसके बाद शाम को भी जब छुट्टी हो जाती थी तो अपने तौर पर स्कूल को वक्त देते थे। तो कुल जो है अगर मैं बात करूँ कि एक साफ़ी वक्त जो है स्कूल के लिए आपको कितना दिया जाता था? यही कि ज़ोहर से लेकर असर तक, ज़ोर से लेकर असर तक तकरीबन जो है वो 2 घंटे या 2.25 घंटे बनते हैं। तो 2.25 घंटों में आपने तैयारी की? जी 2.25 घंटों में तैयारी की और इसी तरह अगर काम रह जाता तो हम कोशिश करते थे कि इजाफी वक्त भी दिया जाए। फिर असर के बाद अक्सर औकात नहीं खेलने जाते थे तो उस वक्त भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करते थे। इसी तरह इशा के बाद जब छुट्टी हो जाती थी तो उस वक्त भी अपनी तालीम को वक्त देते थे। अक्सर औकात तो ये भी होता था कि रात 12 बजे से भी ऊपर चांद चला जाता था और सोने के लिए जो वक्त होता था वो 4 घंटों से भी कम रह जाता था। जब आप तैयारी कर रहे थे, बहुत कम वक्त आपने बताया, अमूमन बच्चे जो है वो 6 घंटे स्कूल जाते हैं, फिर 3 घंटे जो है वो एकेडमी पढ़ते हैं, फिर घर में भी एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हैं। जब आप ज़ेरे तालीम थे, मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे, कभी सोचा था कि मेरी पोजीशन आएगी? अल्लाह ताला पे उम्मीद थी और ये कोशिश भी थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला नवाजेंगे और अल्लाह ताला ने नवाजा भी है अल्हम्दुलिल्लाह।